हेलो फ्रेंड्स, मैं निधि और आज हम सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, कटिंग में आपको पूरा डिटेल में बताऊंगी और ये अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो तो आप किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग कर सकते हो। एकदम सिंपल तरीका है पुराने ब्लाउज से नाप लेकर के। जो बिगनर्स होते हैं उनको समझ नहीं आता है कि जो हमारे पास नापी है उससे कहाँ से किस तरह से लंबाई का नाप लें, कैसे चेस्ट का नाप लें और कैसे गला का लंबाई का नाप ले। तो सारा चीज मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज नाप करके इसमें कटिंग के लिए समझाऊंगी। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिए, कुछ नया सीखिए। ये अस्तर वाला ब्लाउज है, आप देख सकते हैं। ये मेन कपड़ा है, अस्तर का कपड़ा है, आप देख सकते हैं। और ये हमारा नापी का ब्लाउज है। एकदम नापी से नाप करके हमें नए ब्लाउज की कटिंग करनी है। और यहाँ पे देखिए आर्म होल में झोल आने का समस्या, शोल्डर गिरने का, सारा चीज मैं आपको क्लियरली समझाऊंगी। यहाँ पे जो हमारा नापी का ब्लाउज है इसको पहले साइड में करेंगे और सबसे पहले अस्तर को आपको खोलना है और अपने साइज के हिसाब से इसको फोल्ड करना है। तो यहाँ पे देखिए इसको ओपन करेंगे, अस्तर वाला जो पार्ट है उसको, और इसको खोलने के बाद से इसे डबल फोल्ड कर लेंगे ऐसे। फोल्डिंग लगाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि आप अपने से नहीं क्लियर कर सकते हो कि अब आपको कपड़े को कितने भी फोल्ड करना है। अगर आपके पास नापी है तो कैसे नापी से हम फिक्स करें कि फोल्डिंग हमें कितने साइज में कितने पर लगाना है। अगर आप नाप लेके लिख के रखे हो तो सिंपल सा तरीका है। जितना साइज का ब्लाउज है, मान लीजिए 32 साइज का ब्लाउज है, 32 को आप 4 भाग में बांटिएगा तो 8 इंच आएगा और 8 इंच में आपको 2 इंच मार्जिन का बढ़ा के फोल्ड करना है। यानी 8 इंच में आपको 2 इंच प्लस कर लेना है सिलाई मार्जिन, यानी जो लास्ट में हम एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर के साइड रखते हैं कि बाद में हमारा ब्लाउज टाइट हो, लूज हो तो कवर हो जाए, उसके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे फोल्डिंग लगाने के बाद से आपको मैं नापी से नाप के करके भी क्लियर कर दे रही हूँ, क्योंकि नापी से सबको समझ में ऐसे डायरेक्ट नहीं आता है। नापी से नाप के मैं आपको बताऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए नापी वाले ब्लाउज से कैसे फोल्डिंग के का जो नाप है वो निकालना है आपको। सबसे पहले सेंटर में जहां पे हुकाई पट्टी लगता है, देख सकते हैं, बिल्कुल सेंटर में, गले के बिल्कुल सेंटर में से टेप को रखना है। और रखने के बाद से कितना आ रहा है, 10 इंच में 2 सूता कम आ रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये सिलाई तक आपको नापना है, ज्यादा ये पीछे का पल्ला नहीं नापना है, जो आगे का सिलाई जहां तक आया है वहीं तक नापना है। ठीक है, 9.5 इंच 2 सूता आ रहा है। अब यहाँ से ये तो आपका फिटिंग का लाइन हो गया, लेकिन आपको 2 इंच कपड़ा भी चाहिए इसमें सिलाई मार्जिन का। तो 9.5 इंच 2 सूता में आप 2 इंच प्लस करोगे तो 11 इंच में 2 सूता कम आएगा। सॉरी, ये आपका 12 इंच में 2 सूता कम आएगा। यहाँ पे आप 2 इंच बढ़ाओगे, यहाँ तक आएगा 12 इंच में 2 पॉइंट कम। तो फोल्डिंग आपका कितने में लगना चाहिए, 12 इंच में 2 सूता कम पर। फोल्डिंग हमारा कम लगा है तो थोड़ा सा और कपड़े को बढ़ा करके फोल्ड कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कपड़े को बढ़ा के फोल्ड करने के बाद ये कितने इंच में हो गया, लगभग 12 इंच में हो गया। 2 सूता एक्स्ट्रा है वो सिलाई में कटिंग में निकल जाएगा। अब यहाँ पे पीछे का पल्ला पहले हम कट करेंगे। आप कोई भी ब्लाउज बनाओ, प्रिंसेस कट ब्लाउज बनाओ या फिर जो कटोरी वाला ब्लाउज होता है वो बनाओ, किसी भी ब्लाउज में पहले हम पीछे का पल्ला कट करते हैं। ठीक है, तो पीछे के पल्ले में हमारा सिलाई मार्जिन कितना लगता है, आधा इंच। आधा इंच तुरपाई पट्टी में लगेगा, आधा इंच शोल्डर ज्वाइंट में लगेगा। दोनों जगह मिला के आपको 1 इंच यहाँ पे लेना है सिलाई मार्जिन। 1 इंच पर लाइन बनाएंगे और यहाँ से आपको ब्लाउज का रेडी लंबाई नापना है। तो ब्लाउज से यानी पुराने ब्लाउज से ब्लाउज का लंबाई कैसे नापना है ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। कभी भी आगे के पल्ले से आपको ब्लाउज का लंबाई नहीं नापना है, आपको पीछे के पल्ले से नापना है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से डायरेक्ट ऐसे पीछे का पल्ला उठा कैसे नहीं नापना है, नीचे का पल्ला भी जो आगे का है ना उसको भी मिला के ऐसे रखेंगे। और मिला के रखने के बाद से यहाँ से जो ब्लाउज का लंबाई निकलेगा बिल्कुल सीधे में खींच के नापना है। ये कितने इंच का आ रहा है, 14 इंच का, यानी ब्लाउज का रेडी लंबाई 14 इंच है। जितना इसमें मार्जिन लगेगा उतना हम पहले ही मार्क कर लिए, तो आपको मार्किंग कितने पे करना है, 14 इंच पे। आप ऐसे भी कर सकते हो, ब्लाउज को ऐसे खींचते हुए रखना है, ऐसे ऐसे रखना है और 1 इंच छोड़ करके जहां तक ये आ रहा है वहां तक निशान बना लो। ठीक है, तरीका अलग अलग है बट जो इसका एंड में जो इसका सिलाई के रिजल्ट आएगा दोनों का सेम रहेगा। देखिए 14 इंच ही आ रहा है। आप दोनों तरीके से कर सकते हो, टेप से भी नाप सकते हो और ब्लाउज से भी नाप सकते हो। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब आगे का जो है ना वो हम आपको बताएंगे कि आपको शोल्डर और आर्म होल कितना लेना है। ब्लाउज हमारा कैसा है, ब्लाउज डीप नेक में है और साइज कितना है, लगभग 38 से थोड़ा सा ज्यादा है, सॉरी यहाँ पे 40 से थोड़ा सा कम साइज है,
40 और 38 के बीच का साइज है, थोड़ा सा कपड़ा एक्स्ट्रा हो रहा है, ज्यादा नहीं हो रहा है, तो कितना शोल्डर लेंगे, 5.5 इंच ले लेंगे। क्योंकि जब कभी भी हम 32 से 40 साइज तक का ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारा ना 5.5 इंच शोल्डर और 6.25 इंच आर्म होल हम लेते हैं, क्योंकि ये डीप नेक का ब्लाउज है। सभी में आप इतना ले सकते हो, डीप नेक में मैं बाकी का नहीं बता रही हूँ। डीप नेक यानी पीछे भी बड़ा गला और आगे भी। यहाँ भी 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, फिर दोनों पॉइंट को मिला के स्ट्रेट लाइन से यहाँ पे ज्वाइंट कर लेंगे। और स्ट्रेट लाइन से ज्वाइंट करने के बाद से देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि ये वाला जो पार्ट है ना, आर्म होल का लंबाई यहाँ पे हमारा निकल के आ रहा है 6 इंच में 2 सूता कम। एक बार आप अपने नापी से भी नाप सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। नापी से कैसे आर्म होल का लंबाई निकालेंगे वो मैं बता दे रही हूँ। पुराने ब्लाउज को लेना है और लेने के बाद से देखिए इसको तो सीधा करके रखिए। पहले आपको करना क्या है, इसे बिल्कुल सीधा करके रखना है। फिर स्केल को ऐसे रखेंगे और ऐसे रखने के बाद से ये नापेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आप 6 इंच में 2 सूता कम, ये भी आ रहा है, देख सकते हैं। तो आपको इसी तरह से लेना है। आप अपने नापी से एक बार नाप के क्लियर कर लो अगर आपको डाउट लग रहा है तो। अब यहाँ पे हम सीने का चौथा भाग नापेंगे, तो इसलिए देखिए एक सिलाई से लेके यहाँ तक का जो सिलाई है ना, उससे ले करके फिर दूसरे साइड तक आपको नापना है। ये 19.5 इंच आ रहा है, ठीक है। 19.5 का आपको आधा कर लेना है। 19.5 का आप आधा कीजिएगा तो ये 10 इंच में 2 सूता कम आएगा। अगर आपको प्लस माइनस करना नहीं आता है उसके लिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ से देखेंगे ये 10 इंच में 2 सूता कम आ रहा है। फिर 2 इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। इसी तरीके से सेम तरीके से आपको कमर का भी गोलाई निकालना है। तो कमर का गोलाई हम निकालेंगे। देखिए यहाँ पे टेप को रखेंगे और इसको खींचते हुए देखेंगे कितना 18 इंच आ रहा है, ठीक है। 18 इंच का आधा आपका कितना हुआ, 9 इंच हुआ। 9 इंच यहाँ पे हमारा फिटिंग का हो गया। 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन और फिर 1 इंच कमर के प्लेट के लिए और 2 इंच सिलाई मार्जिन। तो इसी तरह से आपको यहाँ पर अपने पुराने नापी से नाप लेकर के पहले बैक पल्ले को मार्क करना है। फिर हम आगे का जो मार्किंग है ना, आगे के पल्ले का भी मार्किंग समझा देंगे, ठीक है। इतना तक आपको क्लियर हो गया। अब आपको यहीं पर ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर आप गोलाई सही से नहीं देते हो तो आर्म होल में झोल आएगा ही आएगा। तो अब क्या करेंगे, कॉर्नर से 1 इंच 2 सूता ले लेंगे। कितना, 1 इंच 2 सूता कॉर्नर से ले लेंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका सेंटर निकालेंगे। जहां भी इसका सेंटर आ रहा है वहां पे मार्क कर लेंगे, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर इसका शेप देंगे, आप देख सकते हो। तो ये शेप हमारा एकदम करेक्ट जाके इसमें मिलेगा। अगर आपको लग रहा है कि सही कटिंग हो रहा है कि नहीं, हमारे नापी के बराबर से आर्म होल आएगा कि नहीं, तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता रही हूँ। पहले इसका नापना है गोलाई। जो आपका नापी वाला ब्लाउज है उसका गोलाई नापेंगे। तो नापी वाले ब्लाउज में जो आर्म होल का गोलाई हमें मिल रहा है वो हमारा है 9 इंच। अब यहाँ पे देखेंगे ये कितने पे हो रहा है, पूरे गोलाई को नापेंगे, ये भी हमें 9 इंच का ही गोलाई मिल रहा है। एकदम करेक्ट कटिंग हो रहा है। अगर आप में ये गोलाई कम पड़ रहा है तो 2 सूता आप आर्म होल को बढ़ा सकते हो, या फिर ये गोलाई नापी के गोलाई से ज्यादा हो रहा है तो थोड़ा सा कम कर सकते हो। तो आप पहले चेक कर लो, ठीक है। अब हम यहाँ पे गले का चौड़ाई लेंगे। तो गला का चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे। गला का लंबाई अगर आपको नापी के बराबर रखना है तो ये जितना चौड़ा पट्टी है उतना ही पट्टी रखेंगे, ठीक है। नीचे से आधा इंच छोड़ देंगे तुरपाई पट्टी के लिए। इसमें मैं आधा इंच गले को भी कम करना है तो पूरा 1 इंच छोड़ देंगे। अगर आपको कम ज्यादा नहीं करना है, सेम नापी के बराबर रखना है, तो आधा इंच नीचे छोड़ के उसके बाद से जितना चौड़ा पट्टी उतना मार्क कर लें। तो मैं 1/2 इंच कम कर ले रही हूँ। अब यहाँ पे 1/2 इंच कम करने के बाद से देखिए बॉक्स रेडी करेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई कितना रखेंगे, 3 इंच रखेंगे। नीचे से गले की चौड़ाई 3 इंच रहेगी। फिर दोनों पॉइंट को मिला के हम एक लाइन बनाएंगे और इसमें हम गोल गला का शेप देंगे। कोई एक्स्ट्रा गला हमें इसमें नहीं कट करना है। अगर आपको कोई डिजाइन करना है ना तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स कि गले में शेप देने के बाद से ये सिंपल गला का शेप है। अगर आप चाहो तो एक्स्ट्रा कोई डिजाइन इसमें कर सकते हो। अब हमें करना क्या है, कटिंग करना है। तो कटिंग करने से पहले पीछे के पल्ले का टक्स मैं आपको बता दे रही हूँ। जितना चौड़ा पट्टी रहता है ना, टक्स उतना ही लंबा जाता है। अगर पतला पट्टी रहेगा तो टक्स छोटा रहेगा। पट्टी लंबा है
तो देखिए हाफ इंच इसके नीचे आएंगे, फिर इसका सेंटर निकालेंगे और जहां भी इसका सेंटर आ रहा है ना वहीं पर हमारा ये वाला टक्स लगेगा, देख सकते हैं। अब इसमें हम कितना कपड़ा लेंगे, दोनों साइड से मिला के ना एक एक चाप लेंगे। पीछे के पल्ले में आपको ज्यादा कपड़ा कभी भी नहीं लेना है टक्स में, उससे क्या होता है कि यहाँ आप ज्यादा पकड़ लेते हो तो यहाँ आपका जो झोल है ना यहाँ पे जरूर कपड़ा में सिकुड़न आने लगता है, तो कम लेना है। अब जब आप यहाँ का टक्स लगाओगे तो ये थोड़ा सा कपड़ा आपका इधर लटकेगा साइड में, तो उसको आपको ऐसे कम कर लेना है। ये कम हो गया। अब चारों तरफ से इसकी हम कटिंग करेंगे। पीछे का पल्ला एकदम करेक्ट मार्किंग हो गया, इसी को रख के हम आगे के पल्ले को कट करेंगे। अब देख सकते हैं इसकी कटिंग कुछ इस तरह से कर लेंगे। तो पीछे का पल्ला यहाँ पे कटिंग हो गया। आगे के पल्ले के लिए कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा के फोल्ड करेंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाना है आपको, थोड़ा सा यहाँ से बढ़ा के फोल्ड कर लेना है ऐसे। जितना आपका हुकाई पट्टी में जाएगा ना बिल्कुल उतना ही बढ़ाना है, ज्यादा आपको नहीं बढ़ाना है। अब यहाँ पे इसको बढ़ा के फोल्ड करने के बाद से नीचे के साइड हम 1 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे आगे के पल्ले में। वो इसलिए लेंगे कि जब कभी भी हम बेल्ट वाला फोर्टक्स ब्लाउज बनाते हैं तो उसमें हमारा मार्जिन ऐड होता है। आपको एक बार नापी को भी चेक करना है मार्जिन बढ़ाने से पहले, यानी आगे के पल्ले के जो लंबाई है ना उसको बढ़ाने से पहले एक बार नापी को देखना है। तो देखिए नापी में यहाँ पे जो बेल्ट ज्वाइंट हुआ है ना वो उसमें आपका कितना मार्जिन लगेगा, हाफ इंच इधर से लगेगा और हाफ इंच इधर से, 1 इंच तो आपका मार्जिन इसमें जाएगा। फिर एक चाप मार्जिन आपको एक टक्स के लिए चाहिए जो यहाँ से भी लग रहा है और यहाँ से भी लग रहा है। पफ के लिए टक्स हम लगाते हैं ब्लाउज में, तो टोटल 1 इंच 2 पॉइंट आपको मार्जिन लेना है। तो 1 इंच 2 पॉइंट यहाँ से हम मार्जिन को पहले ड्रॉ कर लेंगे लाइन को। अब देख सकते हैं अगर आप में कपड़ा सीधा नहीं है तो नीचे से पहले कपड़े को भी सीधा करना है, और कपड़े को सीधा करने के बाद से ये जो हुकाई पट्टी का मार्जिन हमारा ऐड होता है ना उसको भी आपको कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो मार्जिन है ना उसको हम ऐड कर लेंगे। अब आपको करना क्या है, दोनों का बंद भाग एक साइड मिला के रखना है। ये देखिए ये जो हम लाइन बनाए नीचे वाला और बंद भाग की तरफ के दोनों लाइन को आपको छोड़ के ऐसे इसको रखना है, और लाइन को छोड़ के रखने के बाद से बिल्कुल इसके बराबर से आपको कटिंग करनी है। कुछ भी आपको यहाँ से और यहाँ से कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना, शोल्डर भी नहीं लेना है। अब यहाँ पे इसके बराबर से कैंची चलाएंगे और बराबर से कैंची चलाने के बाद से देखिए आगे के पल्ले में हम छटाई करेंगे आर्म होल में, बट अभी नहीं करेंगे। पीछे का जो पल्ला है उसको हटा लेते हैं, फिर उसके बाद से कर लेंगे। अब यहाँ से इसको हटाएंगे, हटाने के बाद से सेंटर पर कट लगाएंगे, पीछे के पल्ले के भी सेंटर पर कट लगाएंगे और पीछे का पल्ला यहाँ से हटा लेंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे तो ये निशान आ जाएगा। फिर इस निशान को आपको डार्क करना है। जो आर्म होल का शेप होता है ना उसे आपको फिर से जरूर ड्रॉ करना है ताकि आपको मालूम चले कि टक्स आपको कहाँ पे उतारना है और शेप आपको यानी गहराई कितना तक देना है। थोड़ा सा गहराई तो हम आगे के पल्ले में देते ही हैं। अब देखिए हल्का सा यहाँ से हम गहराई को लेंगे और इस पार्ट को कट कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा हो रहा है ना उसे आपको जरूर से कट कर लेना है, और इसको कट करने के बाद से हम टक्स पॉइंट गला का सारा चीज का मार्किंग करेंगे। अब देखिए एक्स्ट्रा पार्ट को यहाँ से निकाल लिए। निकालने के बाद से सबसे पहले अपने ब्लाउज से हम नापी वाले ब्लाउज से गला का लंबाई निकालेंगे, ठीक है। आगे का गला जो है ना उसका लंबाई निकालेंगे। कैसे लंबाई निकालना है देखिए, पहले इसको तो हम सेट कर लेंगे और जहां भी हमारे ये शोल्डर का ज्वाइंट है ना उसको मिला के रखेंगे। किसी भी बराबर जगह पे ना इसे मिला के रखेंगे, और मिला के रखने के बाद से यहाँ पे हमारा लंबाई निकल के आ रहा है कितना, 6 इंच। यानी ब्लाउज का जो आगे का गला है 6 इंच पर तैयार है। इसमें हम आधा इंच और क्यों बढ़ाएंगे, क्योंकि शोल्डर ज्वाइंट में भी तो इस नए वाले में से मेरे जाएगा, तो शोल्डर ज्वाइंट के लिए हाफ इंच निकाल के रखेंगे। कितना हो गया, 6.5 इंच हो गया। गला का चौड़ाई भी आप देख सकते हैं 6 इंच है।
अब यहाँ पे चेंज का आधा कितना हुआ 3 इंच, उसमें से एक चाप कम करेंगे क्योंकि गला बनने के बाद से फैल जाता है। तो टोटल इस मार्जिन को लेके यहाँ पे हम 3 इंच ले लेंगे गले का चौड़ाई, और गला का लंबाई कितना लेंगे 6.5 इंच, क्योंकि 6 इंच पर हमें गले को तैयार करना है और आधा इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। अब इसको यहाँ से आपको मिलाना है, फिर यहाँ पे बॉक्स तैयार कर लेना है, और बॉक्स तैयार करने के बाद से देखिए गले में शेप देंगे हम कैसे, 2.5 इंच ऊपर आएंगे और 2.5 इंच ऊपर आके एक निशान बनाना है, और उसी निशान के पास से आपको पहले डॉट डॉट करके इस तरह से मिलाना है गले को। नीचे का गला थोड़ा सा हम ब्रॉड ही रखते हैं क्योंकि नीचे हुकाई पट्टी ज्वाइंट करने के बाद ये जो चौड़ाई है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो गले में शेप देने के बाद से अब इसमें हम टक्स पॉइंट निकालेंगे। तो पहले आपको अपने नापी वाला ब्लाउज लेना है, और नापी वाले ब्लाउज से कैसे टक्स पॉइंट निकलेगा ये चीज मैं आपको बता रही हूँ। बस आपको एक ही टक्स को नापना है। अगर आपको लग रहा है कि 4 टक्स हैं, कहाँ से ऊपर से नापेंगे कि साइड से नापेंगे, तो आपको कुछ भी नहीं सोचना है, बस एक ही टक्स को नापना है जो बंद भाग के तरफ का है। जो सेंटर का ये टक्स होता है ना, ऊपर से इसकी दूरी नापना है और बंद भाग की तरफ से इसकी लंबाई नापना है। तो ऊपर से 1/2 इंच हम टेप को निकाल के रखेंगे क्योंकि इसमें भी हमारा शोल्डर ज्वाइंट में जाएगा। 1/2 इंच निकालेंगे तो कितने इंच पे आ रहा है 9.5 इंच पे। ऊपर से 9.5 इंच पे आ रहा है, बंद भाग की तरफ से इसकी लंबाई है 2 इंच 1 पॉइंट की, इसको हटा लेते हैं। ऊपर से हमारा कितना आया है 9.5 इंच, तो यहाँ पे हम 9.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पे 9.5 पे मार्किंग करेंगे। तो ये हो गया आपका 9.5 इंच। ऊपर से कितना, ऊपर से 9.5 इंच हो गया। बंद भाग के एक चाप की जो लाइन है उसको छोड़ेंगे क्योंकि ये आपका हुकाई पट्टी में दब जाएगा। इसको छोड़ के आपको नापना है कितना 2 इंच 1 पॉइंट, तो वही आ रहा है लगभग 2 इंच 2 सूता आ रहा है, सही है। अब एक ही पॉइंट के जरिए हम पूरे टक्स को निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हो ना, इसके ठीक सामने, इसके ठीक आगे आपको जाना है और 1.5 इंच पर एक मार्किंग कर लेना है। कितने इंच पे 1.5 इंच पे, ये आपका पॉइंट बन गया। ठीक इसके सामने आपको कितनी इंच दूरी पे जाना है, एक बार टेप से नाप के मैं बता दे रहा हूँ, 1.5 इंच पे जाना है। अब देखिए ठीक इसके नीचे आपको आना है, एकदम इसके सामने फिर से 1.5 इंच पर एक मार्किंग करना है। आपका 2 टक्स मिल गया। फिर इसी पॉइंट से आपको 1.5 इंच की दूरी पर एक और मार्किंग करना है जो साइड वाला टक्स होता है, और उसी तरह से जो कॉर्नर का टक्स है उसको भी आपको निकाल लेना। ये 1.5 इंच से अगर 2 सूता ऊपर आ रहा है तो आ जाने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि पूरे टक्स की जो दूरी है हमें मिल गई, और एकदम सिंपल तरीके से देखिए यहाँ से कितना आ रहा है 4 इंच 2 सूता आ रहा है। साइज है भी, अगर कम साइज रहता तो 4 इंच आता, उससे कम रहता तो 3.5 इंच 2 सूता आता। तो साइज के अकॉर्डिंग आप अपने नापी से नाप के कर सकते हो। लगभग आप 32 से 34 और 36 साइज तक 9 इंच 2 सूता पर ये पॉइंट आपको लेना है, और बंद भाग के तरफ से 2 इंच पर। और अगर 36 से ज्यादा साइज है तो 9.5 लेना है, और बंद भाग के तरफ से आपको इस लाइन को छोड़ के 2 इंच 2 सूता लेना है। आपको क्लियर हो गया हो किस साइज में आप कितना लेके टक्स को निकाल लेंगे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बेल्ट नापना है। जो बेल्ट का मार्किंग है वो कर लेना है, नापी से ही आपको बेल्ट नापना है। नापी में कितना है, ये एक साइड ये कितना है 3 इंच है, और दूसरे साइड कितना है 2 इंच 2 सूता है। तो ये 1 इंच 2 सूता की जो लाइन है उसको छोड़ेंगे। बंद भाग की तरफ कितना है 3 इंच है, और इस साइड 2 इंच 2 सूता है। अब आपको क्या करना है, जितना दूरी का टक्स है ना, ये कितना 4 इंच का है, 4 इंच यहाँ पे जाएंगे और आपको घुमा वहीं तक देना है। डायरेक्ट आपको टेप ऐसे स्केल को रख के ऐसे मिलाना नहीं है। अगर ऐसे आप करोगे तो फिर आपका ये जो फिनिशिंग है वो खराब हो जाएगा। आपको हल्का सा यहाँ पे डाउन करते हुए इसको मिलाते हुए आपको इसको मार्क करना है, ठीक है। तो पहले तो हम डॉट डॉट करके निशान बनाएंगे ताकि कहीं भी कम ज्यादा है तो उसको कवर करेंगे। तो ये देखिए डॉट डॉट करके आपको निशान बनाना है, और निशान बनाने के बाद से फ्रेंड्स आप देख सकते हो कि ये वाला पार्ट जाके यहाँ पे उठाएंगे। तो जो बेल्ट की मार्किंग है ना, आप देख सकते हो एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बेल्ट की मार्किंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। फिर यहाँ से आपको हल्का सा ऊपर जाना है। मार्किंग को कंप्लीट करने के बाद से किस टक्स में कितना कपड़ा लेना है ना, ये चीज भी यहाँ पे जानेंगे कटिंग करते टाइम ही, ताकि सिलाई करते टाइम आपको
छोटा सा भी डाउट ना रह जाए कि कहाँ पे हमें कितना कपड़ा सिलाई में दबाना है, ठीक है। वहां पे समझ नहीं आ पाता है मशीन पे कि हम कितना कहाँ से पकड़े। सबसे पहले बंद भाग की तरफ का जो टक्स है उसको सीधा करेंगे। यहाँ पे देखिए, अब इसमें क्या करेंगे, एक एक चाप कपड़ा लेंगे, एक चाप इधर से और एक चाप इधर से, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए, ये जो नीचे वाला टक्स अभी मैं मार्किंग कर रही हूँ, इसी में हम सबसे ज्यादा कपड़ा पकड़ते हैं। आप देख सकते हैं, बाकी के टक्स में जितना यहाँ पे पकड़े, 2 टक्स में उतना ही लेना, बाकी जो नीचे वाला टक्स है उसको थोड़ा सा हम ज्यादा कपड़े के साथ लगाते हैं ताकि पफ अच्छा से आए। अब दोनों साइड से मिला के हम देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 1.5 इंच कपड़ा पकड़ेंगे, 1 इंच में 2 सूता कम इधर से और 1 इंच में 2 सूता कम इधर से। तो आपको 1.5 इंच कपड़ा यहाँ पे पकड़ लेना है दोनों साइड के टक्स में। इसमें अब आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से टक्स में कितना, बस इसी टक्स में ज्यादा लेते हैं, बाकी किस में आपको कम ही लेना है। इसे भी आपको बहुत ज्यादा तिरछा नहीं करना है। देखिए, सीधी लाइन बनाएंगे और एक एक चाप हम दोनों साइड से लेंगे। इसमें दोनों साइड से बराबर ही कपड़ा पकड़ना। आप देख सकते हो, एक चाप आपको इधर से भी लेना और एक चाप इधर से भी लेना है। अब ये टक्स की जो मार्किंग है ना, आपको क्लियर हो गया होगा। बिल्कुल इसी तरह से इतने मार्जिन के साथ हम ये जो आर्म होल साइड का टक्स होता है ना, इसे लेंगे। देखिए, और इसको आपको उतारना कहाँ पे वो भी मैं बता दे रही हूँ। कोने से 2 सूता नीचे जाना है और वहीं पे आपको टक्स को उतारना है। फिर से इसमें भी हम एक चाप पर ही मार्किंग करेंगे। देखिए, इतना कपड़ा इस साइड से पकड़ेंगे तो पूरे टक्स की जो मार्किंग है ना आपको क्लियर हो गई होगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि टक्स में आपको छोटा सा भी डाउट नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आगे का पल्ला भी कंप्लीट हो गया। बाजू का कटिंग करके आपको बता देते हैं। इसको साइड में करेंगे और जो बाजू है ना, बाजू के लिए कपड़े को फोल्ड करेंगे। किसी भी एक साइड से आप फोल्ड कर सकते हो। यहाँ पे देखिए फोल्ड करेंगे इसको। यहाँ पे बाजू कटिंग के लिए कपड़े को फोल्ड कर लिए और सबसे पहले बाजू कटिंग में हम मार्जिन ले लेंगे। तो मार्जिन हमारा कितना लगता है, 1 इंच लगता है। आधा इंच नीचे से आपका मार्जिन जाएगा और आधा इंच ऊपर की साइड से। आधा इंच नीचे तुरपाई पट्टी के लिए जाएगा बाजू जब फोल्ड करोगे, और आधा इंच जब बाजू आप ज्वाइंट करोगे उसमें जाएगा। आप देख सकते हो, ½ इंच आपका यहाँ पे मार्जिन लगेगा और ½ इंच ज्वाइंट के लिए। अब आपको सिंपली करना क्या है, अपने नापी वाले ब्लाउज को लेना और उसका बाजू देखिए ऐसे मिला के रखेंगे। ऐसे मिला के रखने के बाद से देखिए, यहाँ पे एक मार्किंग करेंगे और दूसरी मार्किंग आपको यहाँ पे करना है। ये जो फिटिंग का लाइन आप देख रहे हो ना, आपको यहाँ पे मार्क कर लेना है कुछ इस तरह से। 1.5 इंच आपका कपड़ा साइड में बचना चाहिए। अब आप यहाँ पे भी एक मार्किंग कर लो और इन तीनों पॉइंट को मिला के आपको यहाँ पे शेप देना है। तो बाजू में शेप देने का एक ये तरीका है जो आप नापी को रख करके देते हो। दूसरा तरीका मैं बता रही हूँ, जितना लंबा बाजू रखना उसे 1 इंच बढ़ा के मार्किंग कर लेना। जैसे कि 1 इंच हम मार्जिन यहाँ पे लिए हैं। और जब कभी भी बाजू आप 5 इंच तक का बना रहे, वाला बाजू 5 इंच का ही है तो हम 3 इंच पे डाउन करेंगे, ठीक है। तो एक डाउन वाला भी हम लाइन बना लेंगे यहाँ से। और लाइन बनाने के बाद से फिर इसका देखिए 1.5 इंच यहाँ एक्स्ट्रा रखेंगे और 1.5 इंच यहाँ रखेंगे सीधा। अब इसी के बीच से आपको कुछ इस तरह से मार्किंग कर लेना है। तो देख सकते हो कि थोड़ा सा कपड़ा हमारा एक्स्ट्रा हुआ था, उसको मार्क कर लेंगे। अब एक चाप और अंदर जाएंगे जो हमारा आगे के पल्ले में मार्किंग होता है, और उसे भी हम मार्क कर लेंगे। और ये हो गया हमारा बाहर वाला पीछे के पल्ले का, ये मार्जिन हो गया। फिर मार्जिन भी फिर से यहाँ से ड्रॉ कर लेंगे मार्जिन का लाइन। और अब देख सकते हैं कि एकदम सिंपल तरीके से बाजू कटिंग भी हमारा यहाँ पे हो गया। बाजू को कट करने के बाद से इसी को रख के दूसरा बाजू हम कट कर लेंगे। अब देख सकते हैं एक बाजू यहाँ पे हमारा कटिंग हो गया, दूसरा भी कट कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए बाजू की भी कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई। और इसको कंप्लीट करने के बाद से देखिए दोनों बाजू और अस्तर की कटिंग यहाँ पे हम कंप्लीट कर लिए। मेन कपड़े को कट करेंगे, तो मेन कपड़े को यहाँ से आपको लेना है और जहां से इसका लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है बाजू का या फिर एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है, तो उसको भी आपको ध्यान में रखना है। एम्ब्रॉयडरी दिया हुआ है यानी ये पीछे का पल्ला है, ठीक है। तो इसे आपको ऐसे सेंटर से फोल्ड कर लेना है और सेंटर से फोल्ड करने के बाद से अब देख सकते हो ये पीछे का पल्ला हम यहाँ से निकालेंगे। कपड़ा भी इसमें कम ही कटा हुआ है तो उसके हिसाब से हम सेट करेंगे।
अब आपको पीछे का पल्ला पहले निकाल लेना है और आगे का पल्ला हम बेल्ट को कट करके भी अलग अलग पार्ट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे इसको सेंटर से मिला के यहाँ पे रखेंगे, आप देख सकते हो। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1/2 इंच आपको एक्स्ट्रा लेते हुए कट करना है। कभी भी मेन कपड़ा जो होता है हम 1/2 इंच बढ़ा के ही कट करते हैं। साइड से भी आपको 1-1 चाप बढ़ा लेना है इस मार्किंग को और इसे कट कर लेना है। तो कटिंग यहाँ पे देखिए पीछे का पल्ला का हो गया। बिल्कुल इसी तरह से बाकी के पार्ट को भी आपको लेना है और इसको रख करके कटिंग कर लेना है। अब जो आगे का पल्ला है वो लेंगे यहाँ पे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे। ऐसे आपको सेट करके रखना है। अगर इस साइड से आपका लंबाई नहीं आ रहा है तो आप ऐसे भी रख सकते हो, ठीक है। कुछ इस तरह से रख के यहाँ पे इस पार्ट को हम निकाल लेंगे। ये आप देख सकते हो। नीचे से भी इसको ऐसे बराबर करके रखेंगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेंगे उस साइड। तो अभी यहाँ पे देखिए इस पार्ट को ऐसे कट करना है। फिर यहाँ से भी आपको कुछ इस तरह से कटिंग कर लेनी है। बिल्कुल सीधे में ये वाला पार्ट कट करके निकालेंगे। 2 भाग में हमारा कट रहा है। आगे का फ्रंट ओपन है तो कोई दिक्कत नहीं है, फ्रंट ओपन में आप इसको ऐसे बना सकते हो। और ये वाला पार्ट आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरह से इसका निशान आएगा। देखिए कटिंग हो गया। इसे साइड में कर लेंगे और बिल्कुल इसी तरीके से आपको जो बाजू का कटिंग है उसे भी कंप्लीट कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर हमारा वीडियो कंप्लीट होता है और देखिए यहाँ से हम बाजू को रख के सेम तरीके से कट कर लेंगे। उसमें कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं करना है। तो देखिए मैं उम्मीद करती हूँ कि समझाने का तरीका पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दे, क्योंकि इसी तरह का आसान वीडियो रोज मैं अपने चैनल पे डालती हूँ। एक चीज मैं आपको और रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि अगर आपको ब्लाउज का डिजाइन सीखना है, बाजू डिजाइन का वीडियो देखना है तो मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज एक बार चैनल को जरूर चेक कीजिए। और सिलाई का भी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, एक बार चैनल को चेक कीजिए। जो अस्तर वाला ब्लाउज का सिलाई का वीडियो एकदम डिटेल में मिल जाएगा, ठीक है।